सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादर शस्त्र स्वामी देव धर्म महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज हम गीता का 18वां अध्याय के ऊपर सत्संग करेंगे। भगवत गीता का 18 अध्याय, इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, यानी कि संन्यास योग के द्वारा इस प्रकार हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से पूछा, बोला तब अर्जुन यूं भगवान से, ऋषिकेश अब ये बताओ मुझे, है संन्यास और त्याग का तत्व जो अलग से, इसे कैसे समझू प्रभु। कहते भगवान आप फरमाते रहे हैं कि संन्यास हरण करो, त्याग करो, तभी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं विस्तार रूप से, क्योंकि संन्यास और त्याग के बारे में बहुत मतभेद है। कोई ज्ञानी कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो उन्होंने भगवान से पूछा, संन्यास और त्याग ये दोनों चीजें मुझे अलग अलग से समझाओ विस्तार रूप से। तो भगवान बोलते हैं, कर्म छोड़ना कामना जिनमें है, पंडित कई कहते संन्यास है। कई पंडित क्या कहते हैं, कई ज्ञानी क्या कहते हैं कि जिन कर्मों में आपकी आसक्ति होती है, अगर वो कर्म आप छोड़ देते हो तो आप सन्यासी बनते हो। आसक्त रूपी कर्म, जिस कर्म को करने में आपकी इच्छा होती है, आसक्ति रहती है, उन कर्मों को अगर आप त्याग देते हो तब आप सन्यासी हो, कई पंडित कहते हैं। और मगर छोड़ना फल की इच्छा को ही कहे, इसको भी त्याग पंडित कही। कई पंडित कहते हैं कर्म करो, परंतु अगर आप फल की इच्छा छोड़ देते हो, ये सबसे बड़ा त्याग है। कहे कुछ की है दोष कर्मों में जब, तो है छोड़ने योग्य ये सब के सब। कई कहते हैं कि जब कर्मों में दोष होते हैं, कोई कर्म बिना दोष के नहीं होते। हरे कर्म, क्योंकि हरे कर्म को आप करोगे उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जीव क्या करता है, आमतौर पे कोई भी कर्म आसक्ति से करता है और कर्म का फल भी वो चाहता है। इसका मतलब वो कर्म जो है, कर्मों में दोष है। जिस कर्म के करने पे आपको फल भुगतना पड़ता है, वो कर्म में दोष ही है। तो कई लोग ये कहते हैं कि कर्मों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर कर्म दोषी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, 3 तरह के कर्म है। कौन कौन से? यज्ञ, दान और तप। तीनों कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं अब अपना निश्चय तुझे बताता हूँ इस त्याग के बारे में। अर्जुन मैं तेरे को त्याग के बारे में बताता हूँ कि त्याग क्या है। संन्यास तो बता दिया कि आप कर्मों को छोड़ो, जिन कर्मों में आपको आसक्ति है वो संन्यास है। अब और इन कर्मों में अगर आप फल की इच्छा नहीं है तो आपका वो त्याग है। तो कहते अर्जुन अब मैं तुझे बताता हूँ कि त्याग क्या है। कहते पुरुषों में है श्रेष्ठ अर्जुन समझ, इस त्याग के 3 प्रकार है। त्याग 3 प्रकार के होते हैं। भगवान विस्तार रूप से उन्हें त्याग के बारे में बता रहे। त्याग 3 प्रकार के। उसके पहले भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ दान तप रूपी ये जो कर्म है नहीं छोड़ने। यज्ञ करना धर्म, हमारा धर्म क्या है? यज्ञ को हमने नहीं छोड़ना, दान को नहीं छोड़ना और तप को नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों प्रकार जो कर्म है, इस कर्म से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। यज्ञ करेंगे बुद्धि निर्मल होगी, तप करेंगे, तप का मतलब परहित में रहना, सेवा करना, अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए सेवा भाव से कर्म करना। और क्या? दान। जो भी आपके पास भगवान ने दे रखा, आपके अंदर सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार उसको दान दो। दान को देने तीनों कर्म करते हुए आपने फल की इच्छा नहीं करना, तभी ये कर्म उत्तम कर्म माने जाएंगे। इन कर्मों को करने से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, स्वच्छ होती है। आगे भगवान कहते हैं कर्म तीनों ये और भी कर्म जो
ममता न फल इच्छा ही इनमें हो। कहते ये तीनों कर्म, इसके अलावा तीनों कर्म कौन से? यज्ञ, दान और तप। इन तीनों के अलावा और जितने भी कर्म है, इन कर्मों को अगर हम बिना ममता के करते हैं, बिना मोह के करते हैं, तब, और बिना इच्छा के बिना फल की इच्छा के करते हैं, तब ये उत्तम कोटि के कर्म कहलाते हैं। छोड़े ना इनको मगर तुम कभी, निश्चित है मत मेरा उत्तम यही। तो इन कर्मों को तुम कभी भी मत छोड़ो, इन कर्मों को करो, परंतु इन कर्मों में आसक्ति मत रखो, ना ही इन कर्मों की फल की इच्छा करो। कि जो काम निश्चित है तेरे लिए नहीं ठीक है, तू उसे छोड़ दे। कहते जो तेरे लिए अर्जुन काम निश्चित है, जैसे युद्ध क्षेत्र में तू कहता मैंने युद्ध नहीं करना, परंतु तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध करना ये कर्म निश्चित है। अगर ये कर्म तू छोड़ देता है, ये त्याग नहीं है। अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, गृहस्थ धर्म हो, संन्यास धर्म हो, कोई भी धर्म को छोड़ना ये उत्तम कर्म नहीं है, ये कर्म ठीक नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र क्या कहता है कि जो भगवान ने तुम्हें करने योग्य कर्म दे रखा, उन कर्मों को करो, परंतु दो बातें याद रखना, उन कर्मों के प्रति ममता ना, मैं पना, मेरा मेरा मेरी ममता है वो ना हो, और जो कर्म कर लिया उसके फल की इच्छा मत करो, कर्म को कर्तव्य के अनुसार करो। ये मेरा ड्यूटी है। अगर मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का क्या क्या धर्म है? युद्ध क्षेत्र में दुश्मन आ रहा है, उसका मुकाबला करो। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का क्या धर्म है कि वो अपना ज्ञान को बांटे और फकीर की तरह जिंदगी जिए। और जितने जो व्यापारी होते हैं, वाणिज्य, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म ज्ञान बांटना या युद्ध करना नहीं, उनका कर्म है व्यापार करना। भगवान ने अलग अलग श्रेणी के लोगों को अलग अलग ड्यूटी दे रखी, कर्तव्य, जिसका जो कर्तव्य वो अपना कर्तव्य करे। तो कहता है कि अगर तू मोह से अगर छोड़ देगा कहीं, तो कहलाएगा त्याग तमस यही। भगवान ने तेरे को कोई कर्म एक कर्तव्य दे रखा कि तूने इसको करना है, अगर मोह के कारण तू त्यागता है, उस कर्म को त्यागता है, तू तामस त्यागी कहलाएगा। जैसे अर्जुन ने कहा भगवान युद्ध से पहले मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। गया तो वो युद्ध करने के लिए था, दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, दुर्योधन अभी भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो, इस युद्ध में बहुत नुकसान है। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन की बुद्धि में नहीं आई, वो माने ही नहीं, तो नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा। भगवान ने पांडवों को तैयार कर दिया। युद्ध के पहले अर्जुन ने कहा भगवान को कि मेरा रथ बीच में खड़े कर दो, और जब रथ खड़ा करा, देखे सारे रिश्तेदार, मोह युक्त हो गया, ममता आ गई उसके अंदर, से परिवार में इनको मारूंगा। तो क्या वो अब उस कर्म को त्यागना चाहता है कि भगवान मैं नहीं लड़ाई कर सकता, है तो त्याग, कर्म को त्याग किया, परंतु ये त्याग क्या? तामस त्याग, क्योंकि इस त्याग में ममता आ गई, मोह आ गया। कहते मोह के कारण अगर आप कोई कर्म को त्यागते हो, अर्जुन ने पूछा ना चैप्टर में, त्याग संन्यास दोनों के बारे में बताओ मुझे विस्तार रूप से। तो इसके लिए कहते त्याग ऐसा त्याग है, ये क्या है? तामस त्याग। आगे भगवान कहते हैं राजस त्याग, राजस त्याग क्या है और सात्विक त्याग क्या है? कौन कहते दुख रूप जाने जो सब कर्मों को, छोड़े उन्हें कष्ट के डर से जो। कहते अगर मैं कोई कर्म छोड़ देती हूँ, वो ये कर्म करने से ना मुझे कष्ट होगा, ये सोचकर अगर मैं कोई कर्म त्यागती हूँ, इस कर्म को क्या कहेंगे? इस त्याग को राजस त्याग। तुम क्यों त्याग रहे हो? क्योंकि इस कर्म को करने में तुम्हें कष्ट हो रहा है, इस कर्म को करने पे तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए त्याग रहे हो। है दुख रूप जाने जो सब कर्मों को, ये कर्म दुख रूप है, छोड़े उन्हें कष्ट के डर से। अगर अर्जुन ने सोचा मैं अपने परिवारजनों को मारूंगा, मुझे दुख होगा, मैं इसलिए छोड़ता हूँ, ये भी त्याग है, कर्मों का त्याग है। परंतु भगवान कहते हैं ये कर्म कैसा कर्म, कैसा त्याग?
राजस त्याग। प्रकृति के 3 गुण है ना, सत रज तम। ये तीनों गुण से प्रकृति हर एक प्राणी को जिसे मोहित कर रखा है। हाँ, आगे अर्जुन है, फर्ज है कर्म करना ही, समझ ऐसा जो कर्म करता है सभी। कहते ये कर्म करना ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, ये सोचता हुआ जो कर्म करता है। मगर त्याग आसक्ति फल का करे, तत्व गुण का ही त्याग कहते हैं इसे। परंतु आसक्ति और फल का त्याग करे, कर्म के प्रति अटैचमेंट और फल का त्याग करे। अब इसलिए समझा रहे हैं, अर्जुन तो क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य सिर्फ युद्ध करना, ठीक है? युद्ध कर, ये मत सोच कि युद्ध करके तेरे को नरक मिलेगा, तेरे को स्वर्ग मिलेगा, तेरे को पाप मिलेगा, तेरे को पुण्य मिलेगा। फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा करे बिना तू कर्म कर। कौन सा कर्म, क्या समझते हो कर्म कर? कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी समझते हुए, कर्तव्य समझते हुए अगर अर्जुन तू कर्म करता है, परंतु उस कर्म में क्या त्यागेगा? ममता और फल इच्छा, ये त्याग सबसे उत्तम त्याग, सात्विक त्याग। कितने स्पष्ट शब्दों में भगवान ने समझाया। अशुभ कर्मों से द्वेष जिसको नहीं, जिसको अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं है कि ये कर्म अशुभ है, मैं इसके प्रति द्वेष ना है, ममता शुभ कर्मों से भी है, जिसको शुभ कर्मों से ममता नहीं है। यानी कि अशुभ छोटे कार्य के कर्म है, सफाई करना, शौचालय है, ये है वो है, ये जिनको इन अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं है, या जिनको शुभ कर्म, मैं आरती कर लूं, चुमा झुला लूं, है ना, और धारा बांट लूं, जिनको इन शुभ कर्मों से आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। है विद्वान त्यागी व ज्ञानी, वो कौन है? विद्वान है, वही त्यागी है, वही ज्ञानी है। रहा उसको कोई भी संशय ना, तो कोई भी संशय नहीं। ऐसा कौन होता है? योगी पुरुष होता है। कहता है ना, एक भजन है, कवि ने लिखा, जिन्हीं के दर्शन को घर से किया दर्शन देने आए हैं, प्रभु रामलाल जी के बारे में, बिरला कोई पहचानेगा वेश बदल के आए। आगे लिखता है, मान अपमान में सम करते हैं, दुख और सुख में करते समान। योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति पद दिलवाने आए हैं, बिरला कोई जानेगा वेश बदल कर। कि जो प्रभु जी ने इनको योगी बना दिया, योगी हमेशा सम अवस्था में रहते हैं, सुख और दुख में समान, मान अपमान में समान, हानि लाभ में समान। सम अवस्था मन की, इस सम अवस्था का नाम ही योग। योगी के अंदर ये अवस्था आती है। ये अवस्था क्यों आती है? क्योंकि आप जब योग करते हो, आप अपने चित्त को सूक्ष्म प्राणों में लय कर देते हो। आप अपने आप को एक प्राण शरीर मानते हो, अपने आप को एक आत्मा मानते हो। देह अभिमान से आपकी चित्त हट जाती है। जितना चित्त आपका देह अभिमान से हट जाएगा, उतना आपका चित्त आनंद में रहेगा। तो आपका चित्त आनंद में है, प्राण शरीर के साथ चित्त, प्राण शरीर आत्मा की शक्ति है, उस आत्म शक्ति के साथ जब चित्त जुड़ जाता है, वो चित्त आनंद में रहता है। जहाँ आप आनंद में हो, चाहे आपको कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे, बट्टा मारे, सुख दे, मान दे, अपमान दे, आप बिल्कुल मस्त रहते हो, क्योंकि आप अंदर का सुख ले रहे हो। और जो मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ये कहाँ है? देह में है, शरीर में है। तो जब चित्त को, चेतना शक्ति को हम शरीर में रखेंगे, ये सारी चीजें हमें चाहिए। शरीर से हटकर तो सूक्ष्म प्राण शरीर में चले जाते हैं, इन बातों से कोई मतलब नहीं। योगी प्राणों में रहता है, योगी को शरीर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए योगी को फिक्र भी नहीं है
हर पल आनंद में है, और उसको हर पल उस आनंद में ईश्वर तत्व की अनुभूति होती है। भगवान है, वो मेरे अंदर है, वही मुझको चला रहा है हर वक्त। इसलिए योगी निर्णय रहता है, रिलैक्स होता है। तभी प्रभु जी कहते हैं तुम गृहस्थ में रहकर योग करो, यानी कि अभ्यास करो, ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने से आपकी आत्मा में चमक आती है, आपकी आत्मा आपको चलाती है। ये आत्मा ही तो परमात्मा हम चाहे। जिसको आत्मा चला रही है उसको काहे का दुख है, उसको काहे की असफलता है, उसको काहे का क्लेश है, वो तो मस्ती मस्त है। तो इसलिए अपनी आत्मा को, ये आत्मा जन्म जन्मांतरों के कर्मों के कारण अंधकार में दबी पड़ी है, दुखी है वो आत्मा, दबी हुई, घुटन हो रहा उसका अंधकार, अज्ञानता। तो इस आत्मा को प्रकाश में कौन लाएगा? भगवान ने दिया ना अभ्यास करने को, गुरु दे दिया, गुरु के शरण में जाओ, ज्ञान लो, अभ्यास करो। तो इस आत्मा को जिसने नहीं चमकाया वो आत्मघाती है। भगवान ने गीता में कहा है जिसने आत्मा को चमका लिया वो आत्मा का देशी है। तो भगवान नाराज होता है जब हम आत्मा को नहीं चमकाते, भगवान हमसे अप्रसन्न होता है। भगवान प्रसन्न कब होता है? जब हम आत्मा को चमका लेते हैं। कैसे चमकाएंगे? सेवा करके, शुभ करके, कर्म करके, परिहित में रहकर और कर्तव्य समझकर कर्म करते जाए, न कर्म में आसक्ति रखे न फल की इच्छा रखे। तो यानी कि भगवत गीता प्रभु जी ने कलयुग में हमें हर पल सिखाया। कलयुग में प्रभु जी ने हर पल हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया। वही ज्ञान जो द्वापर में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, वो ज्ञान इतर में समाहित है, आज भी है। योगी उस ब्रह्म में जाकर, अंग्रेजी में इतर कहते हैं, हम लोग ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म में जाकर ज्ञान को सुनता है, कान में सारा ज्ञान सुनाई देता है, वही ज्ञान लिपिबद्ध है। अगर आपने सुंदर और एक आनंदमय ज्ञान से पूर्ण जीवन जीना है, गीता का एक एक शब्द अध्ययन करो, उसको अपने जीवन में उतारो। गीता है प्रैक्टिकल लाइफ, ये लाइफ को प्रैक्टिकल बनाता है, लाइफ को दिव्य बनाता है, जीने की कला सिखाता है। इसलिए गीता, भगवत गीता महाराज हमसे पाठ करवाते थे, योग वशिष्ठ का पाठ करवाते थे। आगे वो कहता है कि अर्जुन, सतोगुणी त्याग क्या है? जिस त्याग में तुम अपना फर्ज समझकर कर्म करो और कर्म में कोई आसक्ति मत रखो, ना उस कर्म की फल की कोई इच्छा रखो। ये असली त्याग है। आगे कहते हैं, हाँ, अशुभ कर्मों से वे जिसको ना हो, शुभ कर्मों के प्रति ममता ना हो, है विद्वान त्यागी वे ज्ञानी भी वह, रहा उसको कोई भी संशय ना हो, उसको कोई भी संशय ना हो। शुभ कर्मों में समान, अशुभ कर्म में समान। ना दे कार्यों से हो संभव कभी, वे छोड़ पाए कर्म ही सभी। कहते देहधारी जो है वो कर्म नहीं छोड़ सकते। कर्म छूट ही नहीं सकता। जिस आत्मा ने देह धारण कर लिया, कर्म नहीं छोड़ सकता, मगर छोड़ देता है फल इच्छा, जो कहलाता है त्यागी असल में हो। परंतु जो फल की इच्छा को छोड़ देता है अर्जुन, वो असली त्यागी। इसलिए तू ये सत्कर्म कर, ये सत्कर्म कर कर अपने कर्तव्य समझते कर, इस कर्म में आसक्ति मत रख, ना इसकी फल की इच्छा रख। आगे भगवान कहते हैं, सकामी पुरुष छोड़ते देह को जब, तो अच्छा बुरा मिश्रित फल पाए तब। जो सकामी पुरुष होते हैं, जो कामना के साथ कर्म करते हैं, उनको सकामी कहते हैं। जो कामना रहित कर्म करते हैं उनको निष्कामी पुरुष कहते हैं। कहते सकामी पुरुष जब देह को छोड़ते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों कर्मों का निश्चित फल को वो प्राप्त करते हैं। कर्म फल का कर्ता मगर त्याग जो ना पाए कभी भी किसी फल को, वो कर्म करते हुए जब फल का त्याग करता है उसको फिर कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए
महाराज जी फरमाते थे भाव ही वह कारण, जैसे भाव रखोगे वह वही होता है। एक बात, आप कर्म मत करो, इंद्रियों को मत हिलाओ, परंतु मन से आपने विचार रख लिया, कर्म हो गया। और कर्म कर रहे हो, मन में कोई विचार नहीं, मन में कोई विचार, फिर आपको उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। जैसे आप बैठे हो, आपका मन एकदम गुलाब जामुन को कर गया, गुलाब जामुन खा लूं, स्वाद है बड़ा, बस वो कर्म बन गया आपका। विचार आते ही गुलाब जामुन आप खा रहे हो, मन उसमें लिप्त नहीं है, खा रहे हो, शरीर को देना है, मन को डिटैच करके खा रहे हो, गुलाब जामुन का वो कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल है सिंपल, यानी कि कोई भी कर्म करते हुए अगर हम आसक्ति के साथ करते हैं वो हमारा कर्म बन जाता है, फल जरूर मिलेगा। अगर अनासक्त भाव से करते हैं, फल की इच्छा भी नहीं करते, कर्म है, आप आए हो, मैं आपकी सेवा करूं, ये सोच के ना करो कि इस सेवा का भगवान से मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं, अगर मुझे कुछ आता है आपकी सेवा करने का ढंग, आपको कष्ट है, अगर भगवान ने मुझे कुछ ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के द्वारा इसकी सेवा कर, ये ठीक हो जाएगी, ये मेरी ड्यूटी है। भगवान ने मुझे एक अंदर एक पावर दे दी है, या ज्ञान दे दी, बुद्धि दे दी, इस ढंग से इसको कर, ये ठीक हो जाएगी, बस, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, भगवान ने दे रखी, करो और जाओ, ठीक हो गए, ओके जाओ। वो क्या है, आपका शुक्राना नहीं, हमारा कोई शुक्राना नहीं, शुक्राना भगवान का, वही ठीक करते हैं। तो हर पल इसको कहते हैं ईश्वर परायण, ईश्वर के प्रति आश्रित होते हुए, ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए आप कर्म करो, तो आपको न शुभ कर्म न अशुभ कर्म, शुभाशुभ कर्म से रहित जो अवस्था है वो जीवन मुक्त अवस्था है। हमारी बात है, अगर आप शुभ कर्म करते हो, शरीर छोड़ने के बाद आपको उतने टाइम स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, स्वर्ग का निवास मिलेगा। अशुभ कर्म करते हो तो नरक का निवास मिलेगा। जब आपने स्वर्ग भी भुगत लिया, नरक भी भुगत लिया, फिर भी कुछ कर्म बच जाते हैं, प्रारब्ध कहते हैं उसको, उसके कारण भगवान फिर मनुष्य योनि में देते हैं। मनुष्य तन में आकर हमने योग अभ्यास करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए अपने प्रारब्ध को काटना है, तभी तो मोक्ष होंगे। शुभ कर्म का भी फल स्वर्ग है, अशुभ कर्म का फल नरक है, दोनों ही कर्मों का फल है। अगर हम इन कर्मों को अनासक्त भाव से करते हैं, अपना कर्तव्य से, सेवा भी इसलिए ना करें कि सेवा करके हमने खुदाई ले लेनी है, अपनी किस्मत चमका देना है, ऊंचा सिंहासन ले लेना है, ये समझ से सेवा ना करें, वो सेवा भी कर्म बन जाएगा। ये समझ के करो कि भगवान की सेवा है, भगवान के भक्तों की सेवा है, सेवा करना मेरा धर्म है, मैं रहती हूँ, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, करते हुए सोचते हुए सेवा करो, उस कर्म का कोई आपको उस कर्म के फल के बंधन में आप नहीं बनते। इतना सुंदर ज्ञान ये दिया भगवान ने। तो इसी में आज यही हम सत्संग को समाप्त करते हैं। 7:10 हो गए, आरती का चालीसा का समय हो गया है, तो इतने में ही आज का सत्संग को समाप्त करते हैं। और आज होली के पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद सब पर बनी रहे, और प्रभु जी अपने प्रेम के रंग से सारे भक्तों को रंग दे। बोल सुखदेव भगवान की जय, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, मुकेश भगवान की जय, सत्संग भगवान की जय।